भीम नमो बुद्धाय पाखंडवाद का करो सफाई। और मैं सपना करुणा, आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। आज हम आपके सामने फिर पाखंडवाद से जुड़ी खबर लेकर आए हैं। हिंदू धर्म में यूं तो 33 करोड़ देवी देवताओं का जिक्र मिलता है, लेकिन झांसी के एक गांव में जिस देवी की पूजा की जाती है उनका नाम आपने यकीनन नहीं सुना होगा। उस देवी का नाम है कुतिया महारानी माँ का मंदिर। आज तक का कोई जवाब नहीं है। कहीं इंसान से धार्मिक कट्टरपंथी के चलते इतनी नफरत की कि उसकी बलि ले ली जाती है, तो कहीं जानवरों को इंसान से भी ज्यादा दर्जा दिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि आज तक का कोई जवाब नहीं है। हमारे भारत के अंदर बुंदेलखंड क्षेत्र में एक कुतिया महारानी माँ का मंदिर भी है, जिसमें काली कुतिया की मूर्ति स्थापित है। आस्था के केंद्र इस मंदिर में लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। श्रद्धालु यहाँ सुख समृद्धि वह परिवार एवं फसलों की खुशहाली की मन्नतें मांगते हैं। झांसी के एक मऊरानीपुर के गांव रेवन ककवारा के बीच लगभग 3 किलोमीटर का फासला है। इन दोनों गांवों को आपस में जोड़ने वाला लिंक रोड के बीच सड़क किनारे एक चबूतरा बना है। इस चबूतरे पर एक छोटा सा मंदिर नुमा मठ बना हुआ है। इस मंदिर में काली कुतिया की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के बाहर लोहे की जालियां लगाई गई हैं ताकि कोई इस मूर्ति को नुकसान न पहुंचा सके। इस मंदिर पर आसपास के गांवों की महिलाएं प्रतिदिन जल चढ़ाने आती हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली का आशीर्वाद मांगती हैं। वैसे तो आबादी से दूर यह छोटा सा मंदिर सुनसान सड़क पर बना है, मगर यहाँ के लोगों की कुतिया महारानी के प्रति अपार श्रद्धा है। ग्रामीणों के मुताबिक कुतिया का यह मंदिर उनकी आस्था का केंद्र है। बताया जाता है कि दोनों गांवों में जब भी किसी भी आयोजन में होने वाला खाना यानी पंगत होती थी तो वह कुतिया वहां पहुंचकर पंगत खाती थी। पुराने समय में पंगत शुरू होने से पहले बुंदेलखंडी लोक संगीत का एक यंत्र रमतुला बजाया जाता था। उसकी आवाज सुनकर उस आयोजन में आमंत्रित सभी लोग पंगत खाने पहुंच जाते थे। एक बार ककवारा व रेवन दोनों गांवों में कार्यक्रम था और दोनों जगह पंगत होनी थी। कुतिया को भी दोनों जगह जाना था, मगर वह उस दिन कुछ बीमार थी। ककवारा का रमतुला जैसे ही बजा वह ककवारा की ओर दौड़ने लगी। जब तक वह ककवारा पहुंची वहां पंगत खत्म हो चुकी थी। वह थक कर चूर हो गई थी। उसने सोचा कुछ देर आराम कर लूं। वह वहां पर ही लेट गई। इसी दौरान रेवन गांव का रमतुला बजने लगा। कुतिया ने सोचा कि यदि देर हो गई तो रेवन की भी पंगत नहीं मिलेगी और उसे भूखा ही रहना पड़ेगा। यह सोचकर वह रेवन की ओर दौड़ गई। जब तक वह रेवन पहुंची वहां की भी पंगत खत्म हो चुकी थी। दोनों ओर से खाना न मिलने और बीमारी की वजह से वह हताश होकर वापस चल पड़ी और रेवन की ककवारा के बीच एक स्थान पर सड़क किनारे गिरकर बेहोश हो गई और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। सुबह जब गांव वालों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने कुतिया के शव को वहीं पर ही दफना दिया और उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण करा दिया। तब से यह कुतिया महारानी माँ के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ महिलाएं प्रसाद चढ़ाने आती हैं और लोग माथा टेक कर जाते हैं और यहाँ पर बहुत चढ़ावा आ जाता है। यह हमारे समाज के लोग हैं जो अपने पूर्वजों को छोड़कर इन पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। कहीं कट्टरपंथी के चलते दलित के हाथ पैर काटकर मार दिया जाता है तो कहीं दलित पर इतना अत्याचार होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे समाज में अब भी कितना पाखंड जिंदा है। एक तरफ जानवरों को पूजा जाता है तो दूसरी तरफ इंसानों को जानवर से भी बदतर समझा जाता है। चाहे घर में रोटी ना हो पर भगवान को चढ़ावा जरूर मिलेगा। लोग इसमें इतने अंधे हो गए कि इन्हें अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है। इसलिए कहते हैं कि धर्म एक धंधा है, यहाँ पढ़ा लिखा भी अंधा है। इस पर बहुत सवाल उठते हैं। अगर भगवान है तो तब कहाँ चले जाते हैं भगवान, जब छोटी छोटी बच्चों के मंदिर में ही रेप हो जाते हैं। इसलिए पढ़ो लिखो और अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, तभी इस पाखंडवाद से बाहर निकल पाओगे। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।